हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। और बस दिन की शुरुआत हो गई है। आज है सैटरडे, यानी कि बच्चों का ऑफ है, वीकेंड है। तो बस आज हमारे मज़े थे। मतलब आज हम लोग काफ़ी देर से सोकर उठे और सोकर उठते ही ना मोहम्मद पीछे पड़ गया था अपने अब्बू के ना कि मुझे नीचे जाना है, साइकिल चलानी है। पता ही नहीं, क्योंकि कल रात में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि रात में नीचे लेकर चलूँगा। फिर वो चले गए बाहर, और वो जहाँ पर गए थे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको कल क्लिप दिखाऊंगी उसकी। अभी आज तो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, कल आपसे शेयर करूँगी वो कल कहाँ गए थे। तो बट उनको जाना था बाहर, तो ना वो उससे प्रॉमिस करके गए थे कि मैं सुबह में जब उठेगा ना, उठकर मैं तुझे लेकर जाऊँगा नीचे, हाँ, फिर जब तुम साइकिल चला लेना। तो बस उठते ही पीछे पड़ गया। लड़का भूलता नहीं है कोई भी बात, चाहे सोकर उठ जाए, चाहे कितने दिन बीत जाए, उसको वो चीज़ें बराबर याद रहती है और फिर पीछे पड़ा ही रहता है। जो भी चीज़ वो बोलता है ना, उसकी वो बात माननी ही पड़ती है फिर। तो फिर खैर उठा, जब तक तो मैं उठी भी नहीं थी, मैं सो ही रही थी। तो उठने के बाद अपने अब्बू के पीछे पड़ गया कि चलो, आपने कहा था कि आप नीचे चलोगे, लेकर तो चलो। इसकी शोर से फिर बस मेरी आँख खुली, तब थोड़ा ज़िद सी करा, तो फिर मैंने बोला देखो टाइम क्या हो रहा है, तो 11:30 बज रहे थे। तो मैंने बोला चलो उठ जाते हैं। अब आयशा तो फिर भी सो ही रही थी, इसके अब्बू और ये दोनों उठे हुए थे। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, उठ जाते। फिर जब तक हम फ्रेशन अप हुए, आयशा भी उठ गई। और फिर डिसाइड हुआ कि पहले इसको साइकिल ही चलाने लेके जाते हैं नीचे, फिर आकर ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि ना अभी जब सो के उठे थे सब। तो और वीकेंड के दिन ऐसे ही होता है ना कि कुछ करने मूड नहीं होता है, प्लस ना कुछ चीज़ों का आता पता भी नहीं रहता है। मतलब नॉर्मल डेज़ में क्या होता है ना, जब हमारा वीकडेज़ चल रहा होता है, हमारे पास में पूरा दिन का रूटीन रहता है कि अब उठो, अब ब्रेकफास्ट करो, अब बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको तैयार करना है, लंच करना है। पर वीकेंड पर ऐसा नहीं होता है ना, तो बस चीज़ें थोड़ी सी डाउन चली जाती है। तो बस यही डिसाइड हुआ कि पहले नीचे जाते हैं, फिर आकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पहले हम मोहम्मद को नीचे ले गए, उसने साइकिल चलाई, फिर उसके बाद हम ऊपर आ गए। और ऊपर आने के बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने जो कल उड़द गोश्त बनाए थे ना, वो बचे हुए थे, क्योंकि ये बासी होकर बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो फिर ना हमने इसके साथ में क्या किया था, इसके अब्बू को तो हमने पराठे बना कर दिए थे, और बाकी आयशा ने और मैंने ना, हमने ना पाव को मक्खन लगा कर सेका था और उससे खाए थे। उफ़, मज़ा आ गया था सच में। बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे ना ऐसे सेक कर मक्खन में, और उसमें उससे खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया था। तो खैर हमने, आयशा ने और मैंने तो वही खाया था। मोहम्मद ने भी पराठा लिया था, क्योंकि मोहम्मद भी ना इतना ज़्यादा शौकीन नहीं है पाव ब्रेड चावल वगैरह का। वो ना ज़्यादातर रोटी पराठा ये प्रेफर करता है इन सब चीज़ों के अलावा, मतलब। और बस फिर नाश्ता वगैरह हो गया था, तो फिर थोड़ा सा रूम वगैरह सेट करना था, कमरा सेट करना था बाहर का। थोड़ा ना, ये हम नाश्ता कर रहे थे बाहर ही बैठ कर ना, तो ये निकल गया था सोफ़ा। ये सोफ़ा कम बेड है ना, एक्चुअली ये पूरा खुल जाता है, बेड बन जाता है इसका। तो इसका ना पीछे की स्लाइड नीचे हो जाती ना, तो फिर ये प्रॉपर बंद नहीं होता है। और फिर मैं इसको करने की कोशिश करी थी, बट मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने बोला आ जाओ आप इसको ज़रा सेट कर दो, क्योंकि अक्सर यही सेट करते हैं या अब्बू सेट करते हैं। और मम्मी अब्बू फ़िलहाल है नहीं, वो लोग आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं कुछ काम की वजह से। तो इस वजह से फिर ये काम अब इनके ज़िम्मे था ना, अदरवाइज़ ये अब्बू करते हैं। तो बस फिर खैर मैंने इनसे ये सेट करा लिया, क्योंकि ना ये हमारे से मतलब लेडीज़ से नहीं होता है, क्योंकि ना इसमें जो उसकी जो पीछे की स्लाइड है ना, थोड़ी सी हैवी है। तो उसको उठाकर ना, उसका जो एंगल है उस पर लगाना पड़ता है। अक्सर ये उतर ही जाता है जब भी कभी, तो इसके साथ में ऐसे ही करना होता है। फिर खैर मैंने ये इनसे सेट करवाया, और बस फिर इन्होंने ये कर दिया। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ना मेड आने वाली थी, तो साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैंने कहा चलो घर खाली कर देते, ताकि वो अच्छे से क्लीन करके चली जाए, वरना फिर उनको बेचारी को टाइम लगता है काफ़ी। और बस ये देखिए सोफ़ा हो गया हमारा बंद। मुझे ये सोफ़ा बहुत पसंद है, कलर कॉम्बिनेशन, इसका स्टाइल, सब ये कुछ ना मुझे बहुत ही, मेरा फेवरेट सोफ़ा है। मतलब ये मेरे घर में 3 सोफ़े हैं, 3 में से मेरा फेवरेट यही है। और एक तो वो आयशा मतलब जब मैं यहाँ आई ना, आने के बाद में वो छोटे वाला ना, वो भी मैं आपको किसी दिन खोल कर दिखाऊंगी। वो आयशा का है, वो आयशा के लिए ही लिया गया था, और उसके ऊपर एक मेरी पिक्चर लगी हुई है। तो वो आयशा का सोफ़ा है। बस, तो अब हमारा तो काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, जो हमारे करने का था। अब जो काम बाकी था वो आगे मेड ने करना था, तो बस हमारा तो हो गया था ख़त्म। क्योंकि ना ये सब क्लीन रहे ना रास्ते, मतलब सामान कुछ फैला हुआ नहीं ना, तो वो जल्दी जल्दी करके चली जाती है। अदरवाइज़ उनको फिर बेचारी को टाइम लगता है, तो सही नहीं लगता। हाँ, तो खैर बस इसके आगे मैंने जो क्लिप लगाई है वो मोहम्मद के स्कूल की, जो मैंने आपको बताया था ना, इनके स्कूल में इन्होंने नो फायर कुकिंग करनी है। तो वो मैंने उनको कहा था टीचर को, तो उन्होंने मुझे भेजी थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो आप लोग देखिए मोहम्मद क्या बना रहा है, बाकी बच्चे भी एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं, आप लोग देख कर इंजॉय करिए। ये इसके ऊपर रखो, उसको आयजा को हैप्पी नहीं चाहिए। इधर देखो तैमूर,
तो देखा आप लोगों ने मोहम्मद क्या बना रहे हैं, बाकी बच्चे भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह हो ना तो बच्चों का थोड़ा सा मन लगा रहता है। तो बस लेकिन देखो मेरा बेटा ना बड़ा ही शर्मीला बन के बैठा हुआ है यहाँ पर, जैसे बहुत ही शरीफ है, कोई मस्ती नहीं करता हो। घर में इसकी मस्ती अगर कोई बता दे तो कोई यकीन नहीं मानेगा यहाँ पर कि ना ये इतनी मस्ती करता होगा, इतना बोलता होगा। बट पता नहीं यहाँ पर आकर क्या इसको होता है कि कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। इसके सर टीचर वगैरह जिसके है ना बहुत ही ज़्यादा इसको प्यार करते हैं, इतना इसे कहते हैं। हमारे से भी जब भी कभी आते जाते जब हम इसको लेकर आते हैं ना तो बहुत इसको बोलते करते हैं, बट पता ही नहीं क्यों एक सहमा सहमा सा रहता है। मतलब ये ना बहुत ही ज़्यादा होम सिक बंदा है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा फैमिली पर्सन है, मतलब इसको फैमिली के अलावा और कोई पसंद नहीं आता। तो बस खैर ये देखिए यहाँ पर ना ये हमारे तारिक के दोस्त ने भेजा था, ये उनकी मम्मी ने ना बनाया था हलीम, जो कि बहुत ही बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बना था। सच में वाकई में बहुत ज़बरदस्त बना था। ये उन्होंने भेजा था तो ये भी मैंने इसकी रिकॉर्ड की थी। मैंने बोला चलो आंटी को इसके रिव्यू देंगे, क्योंकि सच में वाकई में बहुत ज़बरदस्त बना था, बहुत ही अच्छा बनाया था उन्होंने। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में ये बनता नहीं, मतलब मैंने कभी नहीं बनाया, मम्मी ने कभी नहीं बनाया। जब भी कभी बनाया है तो हमारे भी ना एक नेबर हुआ करते थे ना, तो वो भेजा करते थे, उनके यहाँ से आता था, बहुत मज़े का लगता था। एग्जैक्टली मुझे इसमें से वही टेस्ट आया, मुझे वो उन दिनों की याद आ गई। सच में बहुत ज़बरदस्त बना था। इसलिए मुझे ना इसकी रेसिपी लेनी पड़ेगी आंटी से इंशाल्लाह एक दिन, फिर मैं भी किसी दिन बनाकर ट्राई करूँगी कैसा बना है। तो फिलहाल हम खाकर बताते हैं कि कैसा बना है ये, और आप भी बताना कैसा लग रहा है। कैसा है? बढ़िया। अब आंटी को रिव्यू दो यहाँ पर। आंटी ने खिचड़ा बनाया है, बिल्कुल मोहम्मद अली रोड पे जैसा मिलता है वैसा। खा के देख लो आप भी। खाऊंगी। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है लोग। सच में कसम से वो एकदम वो जो ऑथेंटिक वाला खिचड़ा होता है ना जो बनाते हैं, वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। सही में बहुत मस्त बनाया। रेसिपी लेनी पड़ेगी इसकी आंटी से। मज़ेदार, खतरनाक। सही है ना वैसे? कसम से बिल्कुल वही टेस्ट है। ये ना शाइन माजी लोग भेजते थे ना, उनके बाद मुहर्रम में बनता था ना, बिल्कुल सेम वही टेस्ट आ रहा है कसम से। और एक दफ़ा हाँ मज़ेदार। चलो अब बोलो आंटी को यहाँ पे क्या कमेंट देना चाहते हो आप? शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत, आपने इतना अच्छा खिचड़ा हमें पका के खिलाया। बहुत अच्छा बना है सच में। और सिर्फ आंटी को, अपने फ्रेंड को भी बोलो ना जो आपको घर तक आकर देकर गए। और फराज भाई के क्या कहने हैं, वो तो कुछ ना कुछ खिलाती रहते हैं, कभी केक, कभी खिचड़ा, कभी फ्रूट केक। उनके लिए भी थैंक यू। अब आपको भी कुछ खिलाना पड़ेगा ना लेकिन। तो बस बहुत मज़ेदार था हलीम, और खाकर बहुत ही मज़ा आया। खैर ये लेकिन ये क्लिप ना फ्राइडे की है, और ये मैंने आज ऐड करी है क्योंकि ना कल मैंने रेसिपी डाली थी, उसकी ऑलरेडी वीडियो इतनी बड़ी थी तो इसलिए मैंने कल शेयर नहीं करी थी, तो इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ उसको। तो चलिए वक्त हो चुका है रात का और खाने का वक्त हो रहा है। और आज ना सही में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत मतलब कैसे, मैं आज बहुत लो फील कर रही थी और मेरा खाना बनाने का तो बिल्कुल मूड नहीं कर रहा था। वैसे तो बाहर से मंगा लिया जाता, बट लेकिन फिर मैंने मंगाया भी नहीं क्योंकि ना यहाँ पर ना थोड़ी सी ठंड, यहाँ पर क्या सभी जगह पर ठंड थोड़ी सी हो ही रही है, बट बॉम्बे में खैर इतनी नहीं होती। लेकिन फिर भी ना आज मुझे काफ़ी मतलब मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस लगे, और फिर आज मैं कपड़े वपड़े भी धोए ना मैंने, तो आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे शायद ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि मैं दोपहर से पानी में ही थी। तो फिर बस खैर फिर मुझे ना बनाने का कुछ खास मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला चलो आज ना खिचड़ी बनाते हैं। सर्दियों में ना हमारे यहाँ पर ना ये उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है, और ना इसमें मैं तो मतलब प्याज वगैरह सब डाल के बना रही हूँ। वैसे तो ये बेसिक सी ये रेसिपी जो है ना, ये मेरे ससुराल की रेसिपी है, मैंने शादी से पहले कभी नहीं खाई थी मतलब इस तरीके की खिचड़ी। लेकिन ये शादी के बाद मैंने मेरे वहाँ बनती थी, मतलब हमारे ससुराल, हमारे नहीं मतलब मेरे ससुराल में बनती थी।
तो वहाँ पर खाते थे वहाँ, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ठंड पड़ती है, तो सर्दियों में ना इसको खाने का मज़ा ही सर्दी में मतलब असल मज़ा ना इसके खाने का सिर्फ सर्दियों में ही आता है। आप गर्मी में कभी खाओगे ना बना के आपको टेस्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए ना ये वहाँ पर बनती थी, तो फिर अक्सर ना मैं भी कभी कभार अपने घर पर बनाने लगी, बट लेकिन ऐसी मौसम में मज़ा आता है। यहाँ पर तो खैर ऐसी कोई ख़ास ठंड होती नहीं है। तो खैर मैं ये कह रही थी कि ना हमारे यहाँ पर गांव में ना जो खिचड़ी बनती है वो भी उड़द की दाल की बनती है, बट उसमें कुछ भी नहीं जाता, वो बस ना बॉयल पानी में जैसे बॉयल चावल वगैरह डाल के बनाते हैं ना, वो उस तरीके की बनती है। और थोड़ी ना चिपकी चिपकी स्टिकी सी नहीं होती उस टाइप की, और लेकिन उसके ऊपर वो जो वाइट वाला मक्खन होता है ना, जो हम लोग दही में से निकालते हैं, वो मक्खन डाल के खाया जाता है उसके ऊपर। वो इतनी मज़े की लगती है, वो इतनी मज़े की लगती है, उसके सामने बिरयानी फेल है सच में। वो भी लेकिन सर्दियों में मिलती है, सर्दियों में ही बनाई जाती है। छाछ होती है और उसके साथ में वो मक्खन होता है वाइट वाला, और वो वाली खिचड़ी स्टिकी सी। सुबह का ब्रेकफास्ट ये होता है, मतलब सर्दियों में अगर कभी गांव चले जाओ ना तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट ये होता है। तो इसलिए ये वाली ना खिचड़ी मुझे बहुत पसंद आती है। बट लेकिन कभी कभार, अब तो बहुत वक्त हो जाता है गांव गए हुए, तो ना कभी कभार जब कभी अगर मौका मिलता है सर्दियों में जाने का, तो वहाँ पर जाकर हमारी सबसे ज़्यादा फरमाइश, अब तो खैर गांव वगैरह में भी खिचड़ियाँ नहीं बनती नाश्ते में, बट लेकिन खैर हम लोग डिमांड करके बनवाते हैं। तो चलिए इस खिचड़ी को बनाने की शुरुआत करते हैं। पहले तेल लेंगे। मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच तेल डाला है, क्योंकि मैं थोड़ी सी बना रही हूँ। और एक बड़े साइज़ का प्याज को मैंने स्लाइस कट कर लिया है, और 1 इंच के अदरक को मैंने क्रश कर लिया है, और 4-5 हरी मिर्च ले ली। बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। हम पहले ना प्याज को फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा गुलाबी करने तक फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम अदरक को ऐड करेंगे और फिर हरी मिर्ची ऐड करेंगे, और बस हमारी खिचड़ी का सामान रेडी हो गया। और कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इंडिया में खिचड़ी बहुत तरीके की बनती है, हर इंसान एक अलग तरीके से खिचड़ी बनाता है, बट लेकिन ये वाली खिचड़ी भी आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके वहाँ पर ठंड पड़ती हो और आप सर्दियों में हो, मतलब सर्दी के मौसम में हो, तो आप लोग इसको बना कर खाओ तो आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट समझ में आएगा। घी डालकर अगर आप इसको खाओ तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। वैसे अगर आप आम दिनों में खाना चाहते हो तब भी कोई मसला नहीं है, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि आपको ये आम दिनों में कैसे लगती है। बट लेकिन हम लोगों ने हमेशा सर्दियों में ही खाई है, तो हमें आम दिनों में कोई ख़ास लगती नहीं है, तो इसलिए हमें तो सिर्फ इसका मज़ा सर्दियों में आता है, और अक्सर सर्दियों में ही बनती है। वैसे नॉर्मल डेज़ में नहीं बनती है, हमारे घर में कभी भी नहीं बनती, मतलब ना ससुराल में, और यहाँ तो खैर बनती ही नहीं थी। मैं बनाती हूँ अब तो कभी कभार, बट लेकिन वहाँ पर भी कभी नहीं बनती। तो खैर चलिए, देखिए हमारी प्याज ना गुलाबी हो गई है। अब बस इसके अंदर ना हम लोग जो अदरक हमने क्रश किया ना वो डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो पीसेस में कट करके डाल लें। पीसेस में कट करके डालेंगे ना तो क्या है, मतलब मेरे बच्चे भी खाने वाले थे ना, उस वजह से मैंने पीसेस में कट नहीं किया। फिर वो लोग मुँह में खाएंगे ना तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो लोग थूक देते हैं कि ना उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता। छोटे बच्चे नहीं खाते ना अक्सर इस तरीके की चीज़ें, बाकी हम लोग बड़ों को तो पसंद आता है जब अदरक मुँह में आए खाने में। तो इस वजह से, बस इन्हीं की वजह से ना मैंने ये क्रश करके डाला, नहीं तो अदरवाइज़ मैं कट करके डालती। और कट करके जो डालने का जो टेस्ट आता है ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस खैर मैंने उसमें अदरक डाल दिया है। अब हम डाल देते हैं यहाँ पर हरी मिर्ची, और बस इसको थोड़ा सा ना, जब तक हरी मिर्ची चटकने ना लगे ना, मतलब अच्छे से फ्राई ना हो जाए, तब तक इसको फ्राई करें। और बस फिर इसके अंदर पानी डाल दे, जो जितना आपके चावल है ना, चावल की क्वांटिटी के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिए हैं, 1 कप दाल ली है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी डालूँगी। तो बस मैं यही कह रही थी कि ना आप लोग भी इसका मज़ा लीजिए सर्दियों में, जहाँ जहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो। अगर आपके एरिया में सर्दी पड़ती हो तो आप लोग इस खिचड़ी को बनाएं और ढेर सारा घी डालकर इसको एंजॉय करें, क्योंकि इसमें घी जितना ज़्यादा होना, इसका स्वाद उतना ज़्यादा बढ़ता है। वैसे तो ना मेरे दादा कहा करते थे ना कि घी एक ऐसी चीज़ है ना कि उसको किसी भी चीज़ के अंदर डाल दिया जाए तो उसकी खुशबू, मतलब उसका खाने का जायका डबल हो जाता है। तो बस शायद हो सकता है इस खिचड़ी का जायका भी घी की वजह से डबल होता हो। तो खैर, तो देखिए मैंने चावल जो मैंने लिए हैं, इसमें 2 कप चावल है, 1 कप दाल है। बाकी अब दाल और चावल की क्वांटिटी आपके ऊपर, अगर आप लोगों को खिचड़ी में दाल की ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर लें, अगर कम पसंद है तो इससे और कम ऐड कर लें। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा दाल भी नहीं अच्छी लगती और एकदम कम भी नहीं अच्छी लगती, बस मीडियम साइज़, मीडियम टाइप की हो के ना, बहुत ज़्यादा एकदम दाल दाल भी ना दिखाई दे और खाली चावल भी ना दिखाई दे। तो बस मैं उसी हिसाब से मैं 2 कप चावल लिए हैं तो 1 कप दाल लेती हूँ। तो बस ये मेरी क्वांटिटी है। और बस यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका था, तो बस अब इसके अंदर हम चावल को कर देते हैं ऐड। और बस इसमें थोड़ी सी प्याज भी ना, मतलब नॉर्मल इसके हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि ना वो
फ्राई करी हुई प्याज थोड़ी सी खाने में आती है ना, तो उसका भी टेस्ट एक अलग आता है। मतलब इसमें हर चीज़ का अपना टेस्ट है, अदरक का अपना टेस्ट है, प्याज का अपना टेस्ट है, हरी मिर्ची का, मतलब हर चीज़ का फ्लेवर ना आपको डिफरेंट डिफरेंट फील होता है। आप इसके साथ में ना थोड़ी सी चॉप कटी हुई प्याज और थोड़ी सी टमाटर की चटनी, घी डालकर अगर आप सादी प्लेन भी खाएंगे, वैसे तो वैसे वो प्लेन भी बहुत मज़े की लगती है, बट लेकिन आपके साथ में थोड़ी सी चॉप कटी हुई प्याज और थोड़ी सी टमाटर की चटनी बनाकर खाओ ना, तो बहुत ही और ज़बरदस्त लगती है। तो खैर, आप जिस तरीके से खाना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप इसको किसी सब्ज़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बट लेकिन हमें तो ऐसी पसंद, मुझे तो पर्सनली मुझे इसके साथ में फिर और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, मैं सिर्फ इसके ऊपर घी डालती हूँ और खा लेती हूँ, बस मुझे इसमें मज़ा आ जाता है। तो आप लोग भी इसको बनाना सर्दियों में और इसके मज़े लेना गरम गरम खिचड़ी के। तो बस यहाँ पर देखिए हमारी खिचड़ी हो गई है, 2 सीटी के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था। बाकी अगर आप सिंपल रखकर पका रहे हैं तो 12 से 13 मिनट बाद गैस बंद कर दें, बाकी आपके फ्लेम और आपके कुकर के ऊपर है कि कितना आपको टाइम लगता है। तो बस चलिए, हमारी खिचड़ी हो चुकी है, हम इसको खा लेते हैं और बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। आपसे मैं फिर कल मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। चैनल पर बने रहे, नए हो तो सब्सक्राइब करके, जहाँ वीडियो अच्छी लगती हो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह आपसे फिर कल मिलती हूँ एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।